हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज अलेक्स सिंह राणा। स्वागत है, वंदन है आपका इस सन अकेडमी फाउंडेशन चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 9th क्लास ज्योग्राफी का जो चैप्टर है क्लाइमेट, उससे बहुत ही प्यारा टॉपिक। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से इस शॉर्ट वीडियो में ही समझ लिया तो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है क्लाइमेट चैप्टर के ऊपर। और क्लाइमेट चैप्टर आप फिर कभी नहीं भूलोगे, आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। लेकिन हाँ, ये भी मेरी गारंटी है कि जो हमारा अभिमन्यु बैच चल रहा है, जिसमें हम क्लाइमेट चैप्टर पर जब पहुंचेंगे तो एक एक में डिटेल डिस्कशन आपसे करने वाला हूं। लेकिन आज के लिए शॉर्ट वीडियो का हम मजा लेते हैं और आज हम सीखने वाले हैं एयर प्रेशर क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते हैं। यहां पर मैं आपको दो कहानी सुनाने वाला हूं और वो कहानी होने वाली है लो प्रेशर की और हाई प्रेशर की कहानी। और जब मैं बात कर रहा हूं कहानी की, तो ये बहुत कहानी की तरह ही सिंपल होती है। और नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं इसी में, जिसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है बरसात गिरवाने में, पानी गिरवाने में, जिसमें हमको भीग के बहुत ज्यादा मजा आता है, तो वो होने वाला है हमारा ITCZ जोन। तो हाई प्रेशर, लो प्रेशर और ITCZ जोन जो है, ये तीनों ही बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं पानी गिरवाने के लिए। ऐसी और भी चीज है जो हम क्लाइमेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शॉर्ट टॉपिक होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हाई प्रेशर क्या होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि लो प्रेशर क्या होता है और थर्ड नंबर पर हम देखेंगे कि ITCZ जोन क्या होता है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है हाई प्रेशर का टॉपिक। अब ये हाई प्रेशर का टॉपिक जो मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ, इससे आप लोग क्या समझ पा रहे हैं कि हाई प्रेशर मीन्स व्हाट। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज दिखाने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाई प्रेशर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है आप ही की तरह प्यारा, उसके ऊपर जो हमको विंड देखने को मिल रही है, वो विंड जो है वो नीचे की तरफ क्या कर रही है, सिंक कर रही है, नीचे की तरफ बैठ रही है। सर समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं कि कैसे समझ में आएगा। आपने आपके घर का फ्रिज देखा है, खोला भी होगा, उसका फ्रीजर भी खोला होगा। जब आप उसमें आइसक्रीम्स रखते हैं तो उसमें जो आइस जमी होती है वहां से बहुत सारा धुआं निकलता है, राइट। और वो धुआं ऊपर की तरफ नहीं उड़ता है, वो धुआं जो होता है वो नीचे की तरफ बैठता हुआ आपको लगता है वो फ्रिज में नीचे की तरफ उतर के आ जाता है। तो ये जो धुआं होता है ना बेटा, यही हाई प्रेशर की हमारी विंड्स होती हैं, क्योंकि ये विंड्स जो होती हैं ये हेवी होती हैं अपने नेचर में, और इसलिए ये क्या करती हैं, सरफेस की तरफ सिंक करती हैं, सरफेस की तरफ ये लोग डाउन वे में जाती हैं। इतनी बात समझ में आई। ये तो हो गई हमारी हाई प्रेशर की बात, लेकिन अभी हमको और भी इसमें कुछ कुछ सीखना है। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे लो प्रेशर के बारे में। यहां पर मैं लो प्रेशर की बात करता हूं, तो जब मैं लो प्रेशर की बात कर रहा हूं तो अगेन आप ही की तरह एक बच्चा यहां पर खड़ा हुआ है, और हम यहां पर देख पा रहे हैं कि यहां पर पीछे से हमको विंड्स ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आ रही है। तो ऊपर की तरफ उठती हुई आ रही है, इसका मतलब कि ये जो विंड्स रहने वाली हैं ये गर्म विंड्स रहने वाली हैं। आपने घर में चाय बनाते हुए अपनी मम्मी को देखा होगा, आपने वाटर को बॉईल करते हुए देखा होगा, और आप देखते हैं कि उसमें से वेपर जैसा कुछ कुछ ऊपर की तरफ उड़ता हुआ हमको दिखता है, जो धुएं की तरह हमको नजर आता है। वो कौन सी विंड होती है बेटा, वो होती है हमारी लो प्रेशर की विंड। तो ये तो हमको समझ में आया एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि हाई प्रेशर की जो विंड है वो ठंडी हवाएं होती हैं, और जो लो प्रेशर की विंड है वो गर्म विंड्स होती हैं जो ऊपर की तरफ पर उठती हैं। तो इतनी क्लियरिटी हमको आ गई। लेकिन इनका रोल हमारे क्लाइमेट के ऊपर क्या हो जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो जब मैं लो प्रेशर और हाई प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर की बात करूंगा तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो विंड होती है, जो हवाएं होती हैं, वो हमेशा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती हैं। हाई प्रेशर की विंड हमेशा जाएंगी किसकी तरफ, लो प्रेशर की तरफ। क्या हुआ इसका मतलब, नहीं समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं,
वहां पर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा पहुंच रही है और वो उसका जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। अब वहां पर जो लो प्रेशर की हवाएं थी, मतलब कि क्योंकि वहां पर गर्मी पड़ी है तो वो हवाएं क्या हो गई हैं, वार्म हो गई हैं, और वार्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देती हैं, जैसे इस हमको जिफ फाइल में देखने को मिल रहा है। राइट, अब क्योंकि वहां की हवाएं जो हैं वो ऊपर की तरफ उठ गई हैं, तो उस एरिया में वैक्यूम क्रिएट ना हो जाए इसलिए उनकी तरफ कौन सी हवाएं दौड़ेंगी। हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा कि जो हाई प्रेशर की विंड्स होती हैं वो नीचे की तरफ सिंक करती हैं और वो सरफेस की तरफ जाती हैं। तो क्योंकि यहां पर वैक्यूम क्लियर ना हो जाए इसलिए जो हाई प्रेशर की विंड होती हैं वो किसकी तरफ दौड़ के जाती हैं, किसकी तरफ भाग कर जाएंगी, वो लो प्रेशर की तरफ जाकर वो क्या कर लेती हैं, अपना एरिया कवर कर लेती हैं। क्योंकि ये जो हाई प्रेशर की हवाएं हैं ये ऊपर की तरफ क्या हो जा रही हैं बच्चों, हवा हो जा रही हैं, और जो हाई प्रेशर की हवा है वो क्या हो रही है, वो नीचे की तरफ बैठ रही हैं, क्योंकि वो ठंडी विंड्स हैं, वो हैवी विंड्स हैं, तो वो ऊपर नहीं उठ सकती हैं और वो फिर किधर साइड पर चल जाती हैं, जहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो हमको सिर्फ एक इतनी सिंपल सी बात याद रखनी है कि लो प्रेशर की तरफ ही हमेशा जो हमारी विंड्स होती हैं वो जाती हैं। जितनी भी हाई प्रेशर की विंड्स होने वाली है वो हाई प्रेशर की विंड्स हमारी कहाँ जाएंगी, वो हमेशा जाने वाली हैं लो प्रेशर की तरफ। तो विंड्स ऑलवेज फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, विंड ऑलवेज फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्या क्या होता है जब हाई प्रेशर की विंड आती है, तो आपने देखा होगा कि ड्राई और क्लियर वेदर आपको देखने को मिलेगा जब भी आपको हाई प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखेगा। जब हाई प्रेशर बनता है तो वहां पर हमको एंटी साइक्लोन्स बनते हुए नजर आते हैं, जिसमें हमको क्लॉकवाइज रोटेशन देखने को मिलता है नदर्न हेमिस्फेयर के साइड पर। इफेक्ट की बात करते हैं तो हमको एकदम काम और सेटल्ड वेदर नजर आता है, जैसा कि हमको ठंडियों के दिनों में नजर आता है। तो ये होता है हमारा जब किसी एरिया में हाई प्रेशर क्रिएट होता है। नेक्स्ट, लो प्रेशर में क्या डेवलप होता है, तो जब मैं लो प्रेशर की बात करता हूं तो लो प्रेशर की जब मैं बात करूंगा यहां, तो हमको देखने को मिलेगा कि यहां पर हमको रेनी और स्टॉर्मी वेदर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी हवा थी जब वो गर्म हुई और गर्म होके वो ऊपर की तरफ उठी तो उनके साथ साथ वेपराइजेशन की प्रोसीजर हुई। वेपराइजेशन की प्रोसीजर जब ऊपर जाके हुई तो वहां पर प्रेसिपिटेशन हुआ, और वही प्रेसिपिटेशन हम बारिश के रूप में हमारे एरियो में देखते हैं। इसमें साइक्लोन्स आते हैं, और इफेक्ट की बात करते हैं तो हमको एकदम अनसेटल्ड और चेंजेबल वेदर नजर आता है। ऐसा होता है ना कि अभी तो दिन में धूप निकल रही होती है हमारे एरिया में और शाम को एकदम से ही क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो ये कहानी है किसकी, हाई प्रेशर और लो प्रेशर की। एक और बार मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जो हाई प्रेशर है वो हाई प्रेशर की विंड ऊपर से नीचे की तरफ बैठेगी, लो प्रेशर की विंड्स ऊपर की तरफ उड़ेगी, और जब वो ऊपर उड़ेगी तो यहाँ वाला स्पेस जो होगा, जो सरफेस होगा वो खाली हो जाएगा, और हाई प्रेशर की जो विंड्स हैं वो दौड़ कर भाग कर जाएंगी किसकी तरफ, लो प्रेशर एरिया में। और ये जो लो प्रेशर की विंड्स हवा में ऊपर उड़ी थी वो ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, वो वहां पर जाके थोड़ी ठंडी होना स्टार्ट होंगी, और ठंडी विंड्स क्योंकि उड़ नहीं पाएगी ज्यादा ऊपर तो वो क्या होने लग जाएगी, डबल से नीचे बैठने लग जाएगी, वो सरफेस की तरफ आने लग जाएगी। और एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों को मैं बताता हूं कि हाई प्रेशर की जो विंड्स होती है वो ऑलवेज फ्लो होती हैं सरफेस टू सरफेस, वो कभी भी ऊपर नहीं उड़ सकती, वो हमेशा फ्लो करेंगी किससे लगकर, सरफेस टू सरफेस ही। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे जब हम देखते हैं तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो निकल के आता है ITCZ जोन। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको हमको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अगर हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की बात करते हैं यहां पर, तो हमको यहां पर समझना पड़ेगा कि यहां होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, यहां पर मैंने इक्वेटर एक ड्रॉ करी है। इक्वेटर कितने डिग्री पर है बच्चों? 0 डिग्री पर मुझे इक्वेटर देखने को मिलती है, और यहां पर बहुत बड़ा सन है। तो सन की जो डायरेक्ट हमको रेस देखने को मिलती है वो कहां पर जाती है सबसे ज्यादा? वो हमको देखने को मिलती है 0 डिग्री पर, इक्वेटर पर। लेकिन इसका
फायदा क्या है, इससे होता क्या है, हमको वो जानना है। अब क्योंकि सूरज की रोशनी, सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट पहुंच रही हैं कहां पर, इक्वेटर के पास, तो यहां पर कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, यहां पर क्रिएट होगा लो प्रेशर। और क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पर ये जो लो प्रेशर की हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठेंगी, और जब ये ऊपर की तरफ उठती हैं तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन की प्रोसीजर होगी, और यहाँ पर दौड़ लगा के कौन आएगा, इनकी जगह पर आएंगी हमारी हाई प्रेशर की विंड्स, और ये प्रोसीजर कंटिन्यूटी में चलती रहती है, जिसकी वजह से हमको हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा, और यही एक रीजन होता है कि जहां जहां पर ITCZ जोन क्रिएट होता है वहां पर हमको बहुत अच्छी बारिश देखने को मिलती है। लेकिन इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं कि मैंने यहां पर एक अर्थ बनाई है और मैंने इक्वेटर ड्रॉ करी है, तो ये ITCZ जोन क्या 90 डिग्री तक चले जाता है, क्या ये साउथ 90 डिग्री तक चले जाता है, नहीं, ये ITCZ जोन जो होता है ये हमेशा मूव करता है 5 डिग्री टू 15 डिग्री लैटिट्यूड्स पर। 5 डिग्री टू 15 डिग्री लैटिट्यूड्स पर ही ये क्या करेगा, वैरी करेगा। कभी कभी ये यहां तक चले जाएगा और कभी कभी ये यहां तक आ जाएगा। 5 टू 15 डिग्री अप और 5 टू 15 डिग्री साउथ में ये क्या करता है, बार बार वेरी करता है, क्योंकि हमको पता है कि हमारी अर्थ जो है 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर टिल्टेड है और वो रोटेशन कर रही है और वो रिवॉल्यूशन भी कर रही है, तो उसकी वजह से हमको हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है, उस इमेज में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ITCZ जोन की जो लाइन है वो जनवरी में कहां पर है, आप देख पा रहे होंगे कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इतनी नीचे है। लेकिन जब जुलाई आता है तो आप देख पा रहे हैं कि क्या हुआ, ये ITCZ जोन की जो लाइन है ये ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ क्या हो रही है, मूव कर रही है। लेकिन ये मूव कैसे करती है बच्चों, क्योंकि एक टाइम होता है जब भारत में सर्दियां आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो सदर्न पार्ट है वो सबसे ज्यादा पोर्शन फेस कर रहा है सन का, इसलिए यहाँ पर हमारे यहाँ पर सर्दियां पड़ती हैं। लेकिन जब ये धीरे 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 घूम के आता है, आप मकर संक्रांति बनाते हैं, उसको गुजरात में बोला जाता है उत्तरायण। तो वो उत्तरायण क्या है कि जब सूरज जो है अब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से क्या कर रहा है, उत्तर की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग कि वो उत्तर की तरफ जाने वाला है। इसका मतलब है कि सन क्या हो रहा है, उत्तरायण हो रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से वो ऊपर की तरफ कहां आएगा, इक्वेटर पर, और इक्वेटर के बाद वो कहां आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और वहां पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा बहुत इंटेंस वाला, और उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन की प्रोसीजर बहुत फास्ट होगी, और वही एक रीजन बनता है हमारे भारतवर्ष में पानी गिरवाने का। अगर ये ITCZ जोन हमारे यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप ना करे तो हमारे यहाँ पर बरसात बहुत ज्यादा कम होगी। एक बार हम इसको और रीड करके देखते हैं कि क्या क्या वेदर पैटर्न देखने को मिलते हैं। हमको कन्वेंशनल रेनफॉल देखने को मिलती है, हमको ये क्यों फेस करना पड़ रहा है, जैसा मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि वेरियस पोजीशन सन की जो होती है वो चेंज होती है। सन तो क्योंकि एक ही जगह है, अर्थ का ही मूवमेंट है, उसकी वजह से हमको सन की जो पोजीशन है वो चेंज होते हुए दिखती है। इफेक्ट क्या पड़ता है कि हमको हैवी प्रेसिपिटेशन और थंडरस्टॉर्म फेस करने पड़ते हैं ITCZ जोन के कारण। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्लोबल इंपैक्ट क्या है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल पैटर्न को क्लाइमेट के, इकोसिस्टम पे और बायोडाइवर्सिटी पे। सीधी सी बात है, जल ही जीवन है, और अगर पानी नहीं होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। एग्रीकल्चर, क्रॉप जब ही फलेगी फूलेगी, हमको जब ही खाना प्रोवाइड हो पाएगा जब अच्छी बारिश गिरेगी, और हर जगह बारिश गिरेगी। प्रेशर सिस्टम का बिहेवियर कैसा होता है, अगर मैं हाई प्रेशर की बात करता हूं तो वहां पर आपको स्टेबल वेदर कंडीशन देखने को मिलती है। जब मैं लो प्रेशर की बात करता हूं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो वहां पर हमें रेनी और स्टॉर्मी वेदर देखने को मिलता है। और ITCZ जोन क्या कर रहा है, तो ITCZ जोन कर रहा है कन्वेंशनल रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म ITCZ जोन लेके आता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारा है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या थी, क्योंकि ये विंड्स का मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि विंड क्या कर रही है, फ्लो हो रही हैं, और क्योंकि हमारी अर्थ घूम रही है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर क्या होता है कि विंड्स की डायरेक्शन भी क्या चेंज हो जाती है। तो पुराने जमाने में जो ट्रेड होता था वो ट्रेड होता था, ये आपने देखे होंगे कि वो
ऐसे पर्दे टाइप के, चद्दरों के टाइप के जो हमारे घर में आता है ना, वो उस तरीके से वो बंधे हुए होते थे। और उससे प्रेशर जब पड़ता था हवाओं का, कि जिस हवा में जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में ओशियनिक करंट भी रन होंगे, उसकी वजह से क्या होते थे, ये शिप मूव करते थे। आज तो हम इलेक्ट्रॉनिक शिप और मशीन से चलने वाली चीजें देख रहे हैं, पहले ये जो होते थे ये हवा के प्रेशर से चलते थे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो हमको एक्सप्लोरेशन और नेविगेशन देखने को मिलता था एयर प्रेशर की वजह से। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है, यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो ट्रेड रूट्स होते हैं, वो ट्रेड रूट्स, हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स जो थे, और जो कॉमर्स होता था, मैरीटाइम कॉमर्स होता था, वो डिपेंड करता था फुल्ली किसके ऊपर, हमारी एयर प्रेशर के ऊपर, जहां पर मैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर की बात कर रहा हूं। कॉलोनाइजेशन, अगर ये शिप नहीं चल पाते उन हवाओं से, तो क्या हमारे यहाँ पर अंग्रेज आ पाते, क्योंकि उस समय तो वो उसी शिप से आए थे, राइट। तो ये कॉलोनाइजेशन मतलब कि एक देश के ऊपर दूसरा देश ने कॉलोनी स्टेब्लिश कर लिया, अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया, वो कैसे संभव हो पाया, उस टाइम की जिसके पास बहुत स्ट्रांग नेवल फोर्स होती थी वही लोग इसको कर पाते थे। ज्योग्राफिकल स्टडी की हम बात करते हैं तो रिसर्च अभी भी और चल रही है कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। और एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन हम ले ही रहे हैं कि क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिससे हम लोग सुनामी का पता कर सकते हैं। साइक्लोन्स जो आके हमारे कोस्टल लाइन पर हमारे जो सिटीज को तबाह करते हैं उसके बारे में हम लोग पता कर पाते हैं, और हमें पता होता है कि वेदर की फोरकास्टिंग हमको देखने को मिल रही है, हमको जानने को मिल रही है, क्योंकि हम साइंटिफिकली इतना आगे बढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए अनअकैडमी फाउंडेशन 9th एंड 10th चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।